नमस्कार दोस्तों। प्राथमिक अध्यापक भर्ती जिसके विज्ञापन नवंबर 2020 में जारी कर दिए गए थे, जिसके तय कैलेंडर के अनुसार जून तक उस भर्ती को कंप्लीट हो जाना था, मगर अप्रैल मिड में लगी कोरोना लॉकडाउन की वजह से सारे काम अधूरे रह गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये भर्ती कब कंप्लीट होगी। बहुत से लोगों को इसका इंतजार था, बहुत से लोगों ने आवेदन भी किया था कि ये भर्ती कब अब पूरी पुनः शुरू होगी। तो मैं आपको उसकी जानकारी उपलब्ध करा देता हूं कि ये मामला कोर्ट में था और कोर्ट की अंतिम कार्यवाही में क्या हुआ था और अब आगामी कब संभावनाएं इसकी बनती हैं। सबसे पहले तो वर्तमान में कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं वो सिर्फ बेल वाले और कोरोना से रिलेटेड चल रहे हैं, जबकि इस केस पर सीधे सीधे PIL लगी पड़ी है, जिसकी वजह से इसकी जल्द सुनवाई होनी चाहिए थी। और इसकी संभावना भी है कि जब सामान्य केसेस को लिया जाएगा तो इसको आगे लिया जाएगा। तो प्रबल संभावना है कि जून के बाद या जून 1 से लेकर के 15 जून के बीच में इस केस पर भी सुनवाई होगी। और जहां तक अटका था मामला, ये भर्ती कब कंप्लीट होगी, ये बहुत लंबा दौर इसमें भी देखना बाकी है, क्योंकि अंतिम कार्यवाही जो थी उसके अनुसार कोर्ट ने जो जजमेंट तो नहीं दिया था, मगर जो राय अपनी स्पष्ट की थी वो दो बातों को लेकर के थी। एक केस था कि जिनका CTET और UTET अब यानी मार्च में हुआ था, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए या नहीं किया जाए, उसको लेकर के कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय नहीं दिया था। मगर डबल बेंच में चल रहे इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड चौहान जी ने ये बता दिया था कि उनको क्यों मौका नहीं मिले, यानी कि वो ये मौका देने के पक्ष में थे। और अगर ऐसा होता है तो ये भर्ती जब जून में निर्णय आएगा, अगर यही निर्णय आता है जो वहां पर राय बन रही थी चीफ जस्टिस की, तो उनके लिए भी 1 महीने के लिए इस भर्ती को खोला जा सकता है और फिर से वही डाटा एंट्री का काम होगा। प्रत्येक जिले में डाटा एंट्री का लगभग आधा काम कंप्लीट हो चुका था। अगर कोरोना काल नहीं होता तो शायद ये कंप्लीट हो भी जाता, मगर अब क्योंकि आधे ही डाटा एंट्री के काम अभी कंप्लीट हुए थे और अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि इनको भी सम्मिलित किया जाए, तो ये डबल यानी कि एक बार फिर से फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीना उसमें लगेगा, 2 या 3 महीने के लिए आगे शिफ्ट हो जाएगी। इसमें 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन वो अंतिम निर्णय नहीं है। क्या पता, बहुत कम चांस है, 10% चांस ऐसे भी हैं कि शायद उनको सम्मिलित नहीं भी किया जाए। दूसरा मैटर था NIOS को लेकर के। यहां पर भी कोई अंतिम निर्णय तो नहीं लिया गया था, मगर जो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड थे उनकी तरफ से यह संकेत दे दिया गया था कि अगली भर्ती में इनको सम्मिलित किया जाए और इस भर्ती में खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते, जो एक संकेत दे रहा था कि शायद इस भर्ती में NIOS को सम्मिलित नहीं किया जाए। हालांकि अंतिम निर्णय नहीं था, मगर चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड की जो भाषा शैली थी वो इसी ओर इंगित कर रही थी। और अब यह संभावना है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं कि कोर्ट के चीफ जस्टिस शायद इस निर्णय को पुख्ता भी करें, या इसके भी चांसेस हैं कि इसको पुख्ता ना करें और कुछ इसमें विधिक कार्यवाहियां बची थी। मगर फिलहाल के जो संकेत थे वो यही संकेत थे कि शायद चांस कम रहेगा। अगर ऐसा होता है तो नए फॉर्म्स शायद उतनी मात्रा में नहीं आएंगे और यह भर्ती थोड़ा पहले हो सकती है कंप्लीट। देखने वाली बात तो ये होगी, क्योंकि हमने कहा कोर्ट का निर्णय जून 1 से 15 के बीच में हो सकता है कि इस केस की सुनवाई हो। और अगर इसकी क्योंकि अब ये लंबा केस नहीं चलेगा, 1 या 2 सुनवाई में इसका अंतिम निर्णय आ जाएगा। और उसके बाद डेटा एंट्री का काम नहीं रुका था, कोर्ट ने सिलेक्शन प्रोसेस पर रोक लगाई थी। तो जहां तक हमारा विचार है, क्योंकि हम ये बता नहीं सकते कि किस डेट को नियुक्ति मिलेगी, लेकिन जो ये प्रक्रिया है इसको जरूर आपको समझा सकते हैं कि अगर इसमें UTET को सम्मिलित किया जाता है जो भर्ती के बाद क्वालिफाई किए थे, तो निश्चित तौर पर जून के निर्णय के बाद भी इसमें 3 महीने तक का समय लगेगा, यानी अक्टूबर में ही वो ज्वाइनिंग हो पाएगी। और अगर वो निर्णय उनके पक्ष में नहीं आता है UTET वालों के लिए या CTET जो बाद में आए थे, तो ये भर्ती प्रक्रिया अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। ये सटीक जानकारी है जो मैंने आपको उपलब्ध कराई है। ये वही जानकारियां हैं जो कोर्ट में अभी तक घटित हुई हैं। कोर्ट ने किसी को भी लेकर के अंतिम निर्णय नहीं दिया था और संभावना थी कि वो 19 अप्रैल को वो निर्णय दे देता, मगर तब अचानक कोरोना की वजह से ये कार्यवाही नहीं हुई। मगर अब जब भी होंगी तो अंतिम दौर की ही होंगी। तो तैयार रहिएगा इस भर्ती के लिए। धन्यवाद।